बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। AQ टीवी की टीम जैसा कि आपके नोटिस में है फैसलाबाद सिटी के टूर पे है। यहाँ पे हम आज गुलामाबाद मोहल्ला है, यहाँ हमारे कबीले के जो बड़े अफराद थे, जो हमारे कबीले का सरमाया थे, मोहसिन थे, उन्होंने अपने हाथों से अपने कबीले और अपने शहर के लोगों की खिदमत के लिए एक ऐसा इदारा बनाया जहाँ पे सेहत की सहूलियात बिल्कुल अर्जा जो है ना वो नरक पे यहाँ पे मैसर हैं। एक पर्ची जो है वो चलती है, यहाँ से इलाज उनका पेशेंट का स्टार्ट हो जाता है और उसी पर्ची के जो है ना वो एवज़ पूरा ट्रीटमेंट उनको यहाँ पे दिया जाता है। कहने को तो ये एक डिस्पेंसरी है, लेकिन इसे डिस्पेंसरी कहना जो है ना वो हमाकत है। ये तो एक मिनी हॉस्पिटल है जो कि अपनी मदद आपके तहत अंसार कबीला फैसलाबाद के जो हमारे बड़े थे उन्होंने अपने हाथों से इसे बनाया। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं खालिद रशीद अंसारी साहब, हाजी तारक हसन अंसारी साहब, मोहम्मद नवाज़ अंसारी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ की जो एग्जेक्टिव बॉडी है उनके रुकन है। इनके साथ भी हम मज़ीद जो है ना वो गप्पें लगाएंगे और यहाँ के हालात और अहवाल जानने के लिए हम जो है पूरा हॉस्पिटल का विज़िट करेंगे। इत्तेहादुल अंसार वेलफेयर हॉस्पिटल इस इदारे का नाम है। तो दोस्तान ज़ीवकार, चलते हैं, भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हम यहाँ पे जो है ना वो विज़िट करेंगे अभी इस इदारे का। नवाज़ भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि ये इदारा कब से स्टार्ट हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इदारा तकरीबन 2005 और 6 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के तावन से, अपने बुज़ुर्गों की दुआओं से हमने इसे पाया तकमील तक पहुँचाया था 2005 में। 2005 और 6 में हमने इसे ये इस बिल्डिंग को डेवलप किया था और 2006 में ही इसकी ओपनिंग हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस वक़्त से दोस्तों की भरपूर मदद के साथ हमने इसको इस हद तक पहुंचाया है। लोग इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लोगों की आरा के साथ हमने इसमें बेहतर कारकर्दगी दिखाने की हम कोशिश करते रहते हैं। खालिद रशीद अंसारी साहब हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो इलाज है उसकी मद में आप क्या वसूल करते हैं लोगों से? देखिए जी, ये तकरीबन 11 साल से ये अदारा फंक्शनल है। इसको बिल्डिंग बनानी शुरू की थी 2006 में। तो अब हमारी पर्ची फ़ीस जो है वो 40 रुपीज़ है, ठीक है। 40 रुपये की पर्ची के बाद जो है डॉक्टर MBBS डॉक्टर से लेकर मेडिसिन तक और लेबॉर्ट्री तक हम पेशेंट को फ्री लेके आते हैं। उसके बाद ये हमारे डेंटल भाई बैठे हैं, लेडी डॉक्टर बैठी हैं, ये भी सब पर्ची फ़ीस पे काम हो रहा है। हाजी तारक साहब यहाँ पे हम मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस इदारे के बानियान में कौन कौन से लोग जो है ना वो शुमार थे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अदारे के बानी हाजी मोहम्मद हनीफ़ अंसारी जो साबका MNA भी रहे हैं, चौधरी शरीफ अंसारी साहब, हाजी नूर मोहम्मद अंसारी साहब, चौधरी इसाक साहब, भाई जमील अंसारी साहब, हाजी रमज़ान अंसारी साहब, दिलदार अंसारी साहब, ये असल में इस अदारे के बानी मेंबर हैं जिन्होंने ये पौधा लगाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये बहुत पुअर आबादी है, यहाँ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत कोई मैसर नहीं थी। हमारे बुज़ुर्गों ने ये फ़ैसला किया कि इस इलाके को मेडिकल की सहूलत ज़रूरी हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये अदारा कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 200-300-400 मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से हाँ। हमारे कबीले के बड़े बुज़ुर्ग हनीफ़ अंसारी साहब, अल्लाह पाक उनको जवारी रहमत में जगह अता फरमाए, उनके साहबजादे यहाँ पे मौजूद हैं, तलत अंसारी साहब। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये इदारा जो है ना वो डेली और मंथली सालाना की बुनियाद पे कितने लोगों को जो है ना वो ये सहूलियात मैसर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस अदारे पर तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा 3 अदारों की तादाद में है। हमारी जमीयत इत्तेहादुल अंसार इसको मैनेज कर रही है और डेली अल्हम्दुलिल्लाह 500 मरीज़ जो हैं सेहतियाब इधर से हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ़ मरीज़ों की दुआएं लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बड़ा अच्छा तरीके से चल रहा है।
सलीम अंसारी साहब हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस इदारे की जो एग्जेक्टिव बॉडी है उसके नायब सदर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो यहाँ पे अमला डॉक्टर्स और दूसरा जो स्टाफ मेंबर है यहाँ पे, कभी उनसे कोई तकलीफ़ या किसी पेशेंट ने उनकी शिकायत की है आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इधर तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया। हम ऐसे है कि हमारी जो मैनेजमेंट है ना, उसमें सदर साहब हैं, नवाज़ अंसारी साहब, खालिद रशीद साहब, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं हुआ हम अपने अजलास में कोई भी मामला हो ना, हम अपने अजलास में रखते हैं और उसको फ़ौरन फिलफूर दूर करने की कोशिश करते हैं। और इधर आप आ जाएँ ना, हम इनसे अक्सर पूछते रहते हैं जो इधर मरीज़ है ना कि आपको, और सब ही दुआएँ देते हैं कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, आपके इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अपना इधर हम कोशिश करते हैं कि दवाई जो है हमारी, वो भी जो आम इधर डॉक्टर बैठे हैं BBS, उनके मेयार की है। हर चीज़ जो है इधर हमारी लेबॉर्ट्री है, कुछ भी कोशिश करते हैं कि हम जो भी बेहतर कर सकते हैं इदारे के लिए करें। और हमारे साथ जो भी हमारे बानी जो हमारे कायदीन थे, उनका मिशन था आज भी लेके चले हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको लेके चलते रहेंगे। और अल्लाह ताला तंदुरुस्ती से दे सब हमारे मेंबरान को। और फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। सलीम अंसारी साहब अपने ख़ैरत का इजहार कर रहे थे। यहाँ पे हमारे साथ रमज़ान अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मिठू अंसारी इन्हें प्यार से यहाँ पे बुलाया जाता है। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने इन इदारों के जो 3 इदारे जो अंसार कबीला अपने तवस से चला रहा है, कभी आपने तीनों इदारों का विज़िट किया है तो आपने इन इदारों को कैसा पाया है कि ये मुआशरे में मियारी सहूलियत फराहम कर रहे हैं या नॉर्मल ही ये सिलसिला चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब भाजी। ये जनाब गल है भी जी तुसीं गल कीती है ना, बिल्कुल ठीक कीती है। ये ਜਿਹੜੇ 3 अदारे ने ना, ये इत्थों सिर्फ सानू दवावां ही मिलदियां माशाअल्लाह। कोई किसी किस्म की सानू कोई भी सानू ना तकलीफ नहीं नज़र आती कितों भी। तो ये जनाब ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ दौरान ने की ख्याल है, इन्हों का एक पौधा लगा होया जिहदा अज सारे छां जनाब ना सारिਆਂ वास्ते छां बनी हुई है। मिठू अंसारी साहब की बात सुने, खालिद रशीद अंसारी साहब की तरफ चलते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं इन इदारों के जो बानी मेंबरान वो उनमें से कितने हयात हैं, कौन से इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं? देखें जी, आपके सामने ये ऊपर आपने देखी है कि हमारी बुज़ुर्गों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये सब दुनिया से चले गए हैं, मगर इनकी काविशों का जो पल है ना, जो आज हम सब जो है ना वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बात जो करूँगा, हाजी हनीफ साहब हैं, चौधरी शरीफ साहब हैं, हाजी नूर अंसारी, ये वो लोग थे जिन्होंने 70 की दहाई में ये काम किया। उनके साथ हमारे साथ हाजी सईद अंसारी साहब खड़े हैं, ये उनके बुनियादी रुकन है। हाजी दीन मोहम्मद साहब हैं। इन लोगों ने इन बुज़ुर्गों के साथ काम किया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जितना काम भी हो रहा है सारे का सारा बेहतरीन। और पेशेंट आपके पीछे हैं, ये हमारी अपना फार्मेसी आपके पीछे है, सारा सिस्टम आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत बेहतर तरीके से मैनेज की जाती है। दोस्तान ज़ुल्फ़िकार, आपको बताते चलें कि जो हमारे इन इदारों के जो मेंबरान थे, बानी मेंबरान जो हमारे बड़े थे, ये फैसलाबाद सिटी का जो सरमाया थे, जिन्होंने अपनी काविशें अपने कबीले अपने शहर के लोगों के लिए बेशुमार अमली तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। हम अल्लाह पाक के हज़ूर उन दुआगू हैं कि अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और AKO TV की तरफ से और अंसार कबीला पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के हर अंसारी की तरफ से हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे जो ये बड़े थे, उनके साथ काम करने वाले हम जो बुज़ुर्ग अहबाब अभी हमारे साथ खड़े हैं, आज भी सफ़ेद दाढ़ियाँ इनकी हो चुकी हैं, उम्रें इनकी गुजर चुकी हैं, लेकिन अपने कबीले और माशरे की जो है ना वो खिदमत में अभी तक मसरूफ़ अमल में है। हाजी सईद साहब जो हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कबीले के लोगों के लिए बड़े अहबाब के साथ मिलकर इन इदारों का क़याम वजूद में लाए। हाजी साहब, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप इन इदारों में चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पे खिदमत का जो सिलसिला है उसको आप देखते हैं तो आपके दिल में क्या गुजरता है, क्या आप महसूस करते हैं? सबसे पहले मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें इस काबिल तसव्वुर किया कि हम इस अंसारी कबीले या अंसारी वेलफेयर वास्ते कुछ काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम इन अदारों में आते हैं ना, तो हमारा ये खून जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि बूढ़ा हो चुका है, हम जवान हो जाते हैं। हम बिल्कुल जवान हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। हमने जो काम इब्तिदा से शुरू किया है उसका सिला हमें
हमारी ज़िंदगी में ही नज़र आ रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो कबीला है ये पूरे पाकिस्तान में इसी तरह खिदमत के जज्बे से काम करता रहे और इंसानियत के लिए एक मीनार नूर साबित हो। आज सबके ख्यालात जानने इंतहाई खुशी हुई, इंतहाई मसरत हुई। उनके अल्फाज सुन के, उनके जज्बात, उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि आज भी उनके जज्बात अपनी कौम की खिदमत के लिए जवान हैं। हाजी दीन मोहम्मद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो ये जो खिदमत का एक सिलसिला है उसको देखते हैं आप, तो आप क्या महसूस करते हैं? बड़ी खुशी होती है जी इस गल की। अल्लाह के जो आने साढ़े असी सन 73 तो लगे हुए हैं माशाअल्लाह इस काम में, तो अल्लाह ताला ने सानू कामयाबी दी है। भाई साहब किन्ने अरसे तो ये काम चल रहा? सन 73 तो शुरू किया असी। सन 73 तो अज भी भाई साहब वो ਤੁਹਾਨੂੰ वो सन 73 ही नज़र आ रहा है जी शुरू तो कि वो ਤੁਹਾਡੀ मेहनत अज भी मैंने तो लगता है कि बहुत खुशी होगी। बड़ी खुशी हुई है जी इस गल की। दोस्तान जीवकार, हम यहाँ पे जो इस इदारे में एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं वो यहाँ के डॉक्टर साहिबान हैं। जो पौधा लगा हुआ है अब तो यकीनन दरख्त बन चुका है ये इदारा, तो इसमें जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर अहमद साहब हैं यहाँ पे, डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब हैं। हम उनसे यहाँ के हवाल जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप कब से इस इदारे में जो है ना वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं? तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं इस इदारे को चलते हुए और उसी वक्त से हम इसका इदारे की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने इस इदारे में रहते हुए यहाँ की इंतज़ामिया के बारे में आपने कैसा पाया? इंतज़ामिया माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है और बहुत ही वर्किंग कर रही है। बहुत ही लोगों के जो भी मसाइल हैं इस इलाके में बहुत अच्छे तरीके से हल हो रहे हैं। लोग गरीब गुरबा लोग हैं और उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है और बहुत ही अच्छी सहूलियत के साथ अल्ट्रासाउंड वगैरह लेबॉर्ट्री वगैरह की सहूलत दे रहे हैं, जो इतने कम खर्च में हम लोगों को सहूलियत दे रहे हैं। ये इंतज़ामिया की जो अदारा है बहुत अच्छी तरह इसकी वो कर रहे हैं इसको। डॉक्टर अहमद साहब हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट एवरेज है वो डेली किस हिसाब से चल रही है? हमारी जो पेशेंट एवरेज है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। हमारी 2 टाइम ओपनिंग होती है, एक मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। माशाल्लाह दोनों टाइम के पेशेंट 200 प्लस हो जाते हैं, इससे ऊपर भी। हाँ जी, एक अदारे के अंदर, और माशाल्लाह इससे ऊपर भी एवरेज चले जाती है हमारी। डॉक्टर साहब यहाँ पे कभी किसी पेशेंट ने अमले की कोई शिकायत की हो? अमले की शिकायत तो यहाँ पे नहीं है, अगर करते भी हैं तो हम उसको देखते हैं और सुनते हैं उसकी, फिर शिकायत के ऊपर हम रद्द-ए-अमल भी देते हैं और इंतज़ामिया तक उसकी बात भी जाती है सारी। डॉक्टर साहब अगर कोई पेशेंट जिसकी सर्जरी वगैरह या उसका कोई मेजर प्रॉब्लम है तो वो आप कैसे उनको फिर ट्रीट करते हैं? रेफ़र कर देते हैं या जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके मामला उस पर छोड़ देते हैं? यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास तो माइनर प्रोसीजर जितने भी आ जाए ना, अगर कोई छोटे मोटे स्टिचेस आ जाएँ, कोई चोट लग जाए, हम उसको डील करते हैं। ठीक है, कोई मेजर हमारे पास अभी सर्जरीज़ के लिए इतना कोई बड़ा सेटअप नहीं है हमारा जो हम यहाँ पे सर्जरीज़ करें। ठीक है, तो मतलब माइनर जो प्रोसीजर्स हैं ना वही यहाँ पे हम करते हैं। तो अगर जो मेजर आ जाए तो हम उसको फिर रेफ़र हम कर देते हैं। डॉक्टर साहब सेहत का मामला है तो अब AQTV आपके पास है। AQTV के तवस्त से जो है ना वो यहाँ पे जो हमारे अफराद इर्द गिर्द दूर दराज यहाँ पे रहते हैं उनके लिए आज छोटी छोटी बीमारियों से बचने का कोई नुस्खा बता दीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारी इस डिस्पेंसरी में ज़्यादा लोग आते हैं ना बीमारी के रिलेटेड, एलर्जी या ख़ारिश की बीमारी है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे एलर्जी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले जो अपने घरों में जिनके ख़ारिश है वो अपनी सबसे पहले सफाई पे ध्यान दें। ठीक है, अपने कपड़े रोज़ाना चेंज किया करें। ठीक है, दिन में 2 बार नहाया करें। अपने कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगवाएं, जहाँ पे वो सोते हैं वहाँ पे उन चादरों को धूप लगवाएं। ठीक है, और अगर उनको ख़ारिश का ज़्यादा मसला है तो वो अपने अपने कमरे चेंज कर लें। ठीक है, तो ये ज़्यादा यहाँ पे इशूज़ हैं। डॉक्टर साहब अक्सर देखने में आया है कि ये जो प्रेगनेंसी वाले पेशेंट हैं इनको फौरी तौर पे जो है ना वो मेजर ऑपरेशन जो है ना वो इनका किया जाता है। क्या ये ज़्यादती नहीं है पेशेंट के साथ? देखो पेशेंट के साथ ज़्यादती तो है, लेकिन आज वक़्त ऐसे होता है कि पेशेंट जो है ना वो ख़ुद तावन नहीं करता डॉक्टर के साथ कि उनको वो क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती उनमें। वो कहते जल्दी जल्दी हमारा मरीज़ फारग होना चाहिए। फिर उसका एक ही हल होता है कि उसको रेफ़र कर दो, फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर वो सरकारी में जाएँ फिर वो उसको डिले करते रहते हैं कि उसका ट्रायल करते रहते हैं कि अभी इंतज़ार करें। लेकिन पेशेंट जो है वो तावन नहीं करता डॉक्टर के साथ। फिर वो क्या करते हैं, फिर उसको प्राइवेट भेजते हैं, फिर उधर सर्जरी होती है और कुछ नहीं होता।
बहुत शुक्रिया दोस्तों ने का डॉक्टर साहिबान की बात सुनी, आपने इनके ख्यालात को भी जाना और इनसे कीमती मशावरत भी हासिल की। हम इनसे इजाज़त चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एडमिन साहब जो कि इस इदारे को जो है ना वो वॉच कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। हम उनसे भी यहाँ के अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान कैसे मिजाज हैं आपके? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? अब्दुल मन्नान। मन्नान भाई, ये जो अंसार कबीला ने यहाँ पे सेटअप बनाया है, आप यहाँ पे एडमिन हैं, मैनेज करते हैं, आप किस हद तक जो है ना वो मुतमिन है कि इदारा सही नहज पे जा रहा है? जी माशाल्लाह, मैं यहाँ से कोई 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, तो जो भी मरीज़ आता है वो माशाल्लाह यहाँ से सेटिस्फाइड होकर जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई 19-21 नहीं हो रही यहाँ पे। इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा हो रहा है और जो भी मरीज़ आ रहे हैं वो रेगुलर आ रहे हैं। ये नहीं है कि को होता है ना को डॉक्टर माशाल्लाह MBBS बैठे हुए हैं तो तसल्ली हो रही है मरीज़ की। यहाँ पे जो इदारे को मैनेज कर रही है एग्जेक्टिव बॉडी, क्या आप उनसे उनके कॉर्पोरेट से मुतमिन हैं? वो हमसे बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं। कभी किसी को किसी कमी की ज़रूरत नहीं हुई, किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देते। माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप इस शहर के हैं, यहाँ पे बहुत से इलाकों को आप जानते भी होंगे। इस तरह के सेटअप जो है ना वो आपको मज़ीद नज़र आते हैं इस शहर में? इस शहर में माशाल्लाह जैसा सेटअप ये है ना, इससे अच्छे बहुत कम नज़र आएंगे, इससे हल्के भी बहुत कम नज़र आएंगे, बल्कि बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं जो भी सेटअप है ना। माशाल्लाह इससे अच्छा मेरे ख्याल से मुझे नहीं कोई नज़र आया। दोस्तान ज़िक्र एडमिन साहब की आपने बातें भी सुनी, उनके हवाल भी जाना और जो इस इदारे के मतलब उनके जो व्यूज़ थे वो भी आपने जाने। खालिद रशीद अंसारी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम को सबमिट करने की तरफ चलते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कितनी डिपार्टमेंट है। देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो हम टोटल जनरल केसेस पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ MBBS डॉक्टर अहमद साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर रमज़ान साहब बैठे हुए हैं, गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर महमूना बैठी हुई हैं, ये डेंटल जो हैं डॉक्टर असद बैठे हुए हैं। अब अगले हफ्ते से नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह यहाँ पे साइकी जितने भी मसाइल हैं, कमज़ोर इलाका है, लेबर क्लास इलाका है, इन लोगों को अपने सिस्टम का भी नहीं इल्म कि हम इस मसले का मसाइल का जो है हम शिकार हो गए हैं। हम साइकी प्रॉब्लम के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारे साथ डॉक्टर बैठेंगे और इंशाल्लाह हमारी बेहतर काविश है और बेहतर तरीके से आगे जाने की कोशिश करेंगे। जिंदाबाद। खालिद भाई, ये जो एक इदारा तो हम विज़िट कर रहे हैं, इसके बाद यकीनन हम दूसरे इदारे भी विज़िट करेंगे, तो क्या वो दूसरे इदारे जो हैं इस इदारे के सेम चल रहे हैं या उनमें थोड़ा सा कमी बेशी है? उनमें फ़र्क है। ये अदारा हमारा जो है ये बुनियादी अदारा है, पहला अदारा है, इसको हमने फोकस किया हुआ है अपनी बुनियादी सिस्टम के ऊपर। बाकी 2 अदारों के ऊपर आपने जाना है, उन अदारों के ऊपर हमारे जो डॉक्टर साहबान बैठे हैं वो जनरल केसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फार्मेसी आपके सामने है, हर लेवल की, खा वो मैदे का पेशेंट है, साइकी पेशेंट है, हार्ट प्रॉब्लम है या कोई और किसी किस्म की प्रॉब्लम, हर किस्म की जो मेडिसिन हम जो है ना अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भाई बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने AQ TV को जो है ना वो वक़्त दिया, आपके इंतहाई मशकूर हैं। आपकी मोहब्बतें हमेशा याद रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।